हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप जॉब लेना थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा, स्पेशली ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ सकती हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, जो रेलवे बोर्ड की ओर से कुछ दिन पहले आप लोगों को न्यूज मिली थी कि भैया अग्निवीर को हम क्या देने वाले हैं, आरक्षण देने वाले हैं, उन्हें एज रिलैक्सेशन देने वाले हैं। तो अब आप लोगों को और भी ज्यादा सजग रहने की और बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। एक बात और मैं बता दूं, एक तरीके से ये गुड न्यूज भी हो सकती है बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी। अब वो कैसे, मैं बताता हूं आप लोगों को। जैसे कि अभी बात सुनने में आ रही है कि भैया, जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि ग्रुप डी में आईटीआई वाले कैंडिडेट्स ही फॉर्म फिल कर पाएंगे, इस तरह की बातें बहुत दिन से चल रही थी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इस न्यूज के बाद ये वाली जो चीज आई है, इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि जो पहला या दूसरा अग्निवीर का बैच आएगा उससे पहले हो सकता है कि एक रिक्रूटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, और उस रिक्रूटमेंट में 10th वाले एलिजिबल हो सकते हैं। सिर्फ 10th वाले, मतलब आईटीआई नहीं भी होगी तब भी वो एलिजिबल हो सकते हैं। कह नहीं रहे कि एलिजिबल होगा ही। अब वो क्यों? देखो, जो अग्निवीर में जा रहे हैं लड़के, आप ये मान के चलिए कि 90% बच्चे के पास आईटीआई डिप्लोमा जैसी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि वो लोग जो आर्मी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, वो 12th के बाद ही या 10th के बाद ही उस चीज की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वो कोई टेक्निकल कोर्स नहीं करते हैं, और जो टेक्निकल कोर्स करते हैं वो उधर घुसते ही नहीं है। तो ये ऑफिशियल नोटिस आया है, यहां मैंने हिंदी में किया हुआ है, यहां इंग्लिश में है। अगर आप डायरेक्ट ऑफिशियल ही देखना चाहो तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। बिल्कुल यहां पे पीडीएफ आई हुई है, ये देख सकते हो। ये पूरा का पूरा रेलवे बोर्ड का नोटिस है। सारी जोनल रेलवेज को बताया गया है कि भैया आप सब लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं हम कि ग्रुप डी के अंदर 10% सीट्स इनकी रिजर्व है। अब आप ये मान के चलिए कि ग्रुप डी में तो 10% की 10% ये सीटें ले जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे बाकी की, जो इन्होंने कहा है, जैसे लेवल 2 है तो लेवल 2 में टाइपिंग क्लर्क हो, बाकी चीज़ें हों, वो बात अलग है। लेकिन लेवल 2 में एएलपी टेक्नीशियन में अभी इतना डिफिकल्ट रोल नहीं मान सकते हो। क्यों? क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन भर्ती एक तो अभी आ जाएगी, उस समय तक एक भी बैच नहीं निकला हुआ होगा। तो ये आपके पास होगी लास्ट अपॉर्चुनिटी। क्या बोल रहा हूं मैं? ये हो गई आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप, और जब अगली 4 साल बाद आएगी वैकेंसी, उस समय हर साल कितनी संख्या में अग्निवीर निकलेंगे ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी सीट कोई ले नहीं पाएगा अगर इनके नंबर सिर्फ पासिंग मार्क्स भी आएंगे ना, और इनके पास सिर्फ क्वालिफिकेशन होगी, तो ये बच्चे बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। और एक बात और बता दूं, ये 4 साल का जो पहला बैच निकल के आएगा, और जब इन्हें पता है कि हमारा कोटा है, हमारी सीट रिजर्व है, तो ये उसके बाद भी आईटीआई कर लेंगे। और ये 2 साल की आईटीआई करेंगे, 1 साल की आईटीआई करेंगे, आपसे पहले सिलेक्शन ले लेंगे। इस चीज को आप समझ लीजिए। ये कोई बूढ़े थोड़ी हो जाएंगे। अरे 17-18 साल में ये लगेंगे, 4 साल वहां पे देने के बाद, वहां पे 4 साल ये अपनी सेवाएं देके, और जब वो वापस आएंगे उसके बाद भी ये पढ़ाई कर लेंगे। तो ये वैकेंसी ही आप लोगों के लिए ओपन वैकेंसी है, जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा चांसेस मिलने वाले हैं। आगे इन्होंने बोल दिया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर, देखो अब बच्चे जो कह रहे थे कि क्या भैया इन्हें ग्रुप डी के अंदर बिना आईटीआई के ले लिया जाएगा, तो देखो बार बार वही बात है। इन्होंने इसमें लिख के दिया है कि अगर ये लोग, देखो हिंदी में दिखाता हूं आप लोगों को, यहां देखो, यहां पे लिखा है, भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों के विभिन्न विंगों में सेवा करने के लिए भारतीय युवाओं के लिए अग्निपथ नामक भर्ती योजना की घोषणा के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड एजेंसियों द्वारा भर्ती में निम्नलिखित छूट सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। खुले बाजार में, मतलब ओपन मार्केट से जो वैकेंसी होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, पे लेवल 1 और पे लेवल 2 पर, उससे ऊपर के गैर राजनीतिक पदों पर उन अग्निवीरों को जिन्होंने सेना में सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं, विभिन्न गैर राजपत्रित पदों के लिए सीधी भर्ती कोटा के विरुद्ध रेलवे में अग्निवीरों को लेवल 1 में 10% और लेवल 2 या उससे ऊपर 5% का आरक्षण दिया जा सकता है, आरक्षण प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते वे पदों के लिए अपेक्षित पात्रता आवश्यकता को पूरा करते हो। एक बात याद रखना। तो जो लोग ये कह रहे थे कि हम लोग अग्निवीर में जा रहे हैं और मेरे पास आईटीआई नहीं है तब भी हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स हो सकती है गवर्नमेंट की कि वो ये चाहे कि हमारे जो पहले अग्निवीर हैं, जिससे कि अग्निवीर की तरफ ज्यादा से ज्यादा लड़कों का रुख हो। तो पहली बार रिक्रूटमेंट ऐसी आ सकती है। नोटिफिकेशन भले ही आईटीआई पे आएगा, लेकिन ये लोग भी ऑब्जेक्शन करेंगे। बहुत सारे बच्चे भी ऑब्जेक्ट कर ही रहे हैं उस चीज को कि भैया आईटीआई हटा दो, क्योंकि पहले भी नहीं थी, तो पिछली 2 रिक्रूटमेंट में नहीं थी, इस बार अग्निवीर का भी सीन रहेगा। और अग्निवीर में से 90% बच्चों के पास आईटीआई डिप्लोमा होंगे नहीं, तो हो सकता है कि इस बार बिना आईटीआई के भी सिलेक्शन हो। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा लिख के दे दिया है कि भैया अगर आप शर्तें पूरी करोगे ही, और रेलवे ने ये शर्त पहले रखी है कि हमारे ग्रुप डी में आईटीआई रहेगी,
तो हो सकता है हट जाए, लेकिन कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि इन लोगों को फिजिकल देना ही नहीं है, फिजिकल देने की इन लोगों को कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों का फिजिकल होगा नहीं जो अग्निवीर वाले हैं। और पहले बैच वाले जो लड़के आएंगे उन लोगों को 5 साल की छूट दे रहे हैं। ये पहले बैच में जो लड़के आ रहे हैं उन लोगों को 5 साल की छूट है, ठीक है। और इसके बाद के जो बैच आएंगे उसमें आप लोगों को 3 साल की छूट दी जाएगी, ये भी बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद बात करें उससे ऊपर पदों के लिए, अग्निवीर जिन्होंने सफलतापूर्वक 4 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली है, तो ओपन मार्केट से कर्मचारियों की भर्ती के लिए रेलवे भर्ती एजेंसियां रेलवे प्रकोष्ठ द्वारा जारी केंद्रीकृत रोजगार अधिकृत के सूचना खिलाफ आवेदन कर सकते हैं। ये आप लोगों को पहले ही बताया जा रहा है कि भैया आप लोग एलिजिबल हैं, लेकिन जब आप उनकी शर्तों को पूरा करेंगे तब, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनेगी बस। और इस बार मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं कि ये आप लोगों के पास एक बेस्ट चांस है, क्या बोल रहे हैं इसको, ये आप लोगों के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बार एएलपी को निकाल लो, टेक्नीशियन को निकाल लो, आरपीएफ को निकाल लो, क्योंकि अगली बार से ये मान के चलिए कि ये जो 15% सीट्स हैं, कितनी, जो 15% आप लोगों की सीट्स हैं, वो सीट्स तो पूरी तरीके से जानी ही हैं। और अगर आरक्षण की आप बात करोगे ना, तो आप खुद देख लो, मैं आप लोगों को बताऊं कितने ज्यादा आरक्षण आप लोगों के साथ हैं। ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण, ओबीसी का 27% आरक्षण, इसके अलावा एससी का भी 7.5% आरक्षण, फिर एसटी का भी आरक्षण है। अप्रेंटिसिप वाले स्टूडेंट, ग्रुप डी की तो ओपन मार्केट में सीट रह ही नहीं जा रही है, अप्रेंटिसिप वाले 20% ले जाएंगे। इस तरीके से आप इन्हें जोड़ोगे ना तो 20% ये, 10 ये, 30% और 10 ओबीसी का भी 27%, 30 हो गया 60%, 7.5% ये हो गया 67%, और इतना ही बाकी के ईडब्ल्यूएस के, एक्स सर्विसमैन के। तो ओपन वालों के पास तो 25 या 30 सीटें बची 100 में से। अगर 100 सीटें आएंगी तो उनके पास 25-30, 1 लाख आएंगी तो उनके पास सिर्फ 25,000 सीटें बची। इन चीजों को आप समझिए कि आगे आप लोगों का कंपटीशन होने वाला है बहुत डिफिकल्ट। ग्रुप डी निकालना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि अभी आप लोगों के पास टाइम है, और अब वो टाइम नहीं रहे जो लास्ट टाइम पे पढ़ के आदमी सिलेक्शन ले लेता था कि भैया 2 महीने में पढ़ लिया, 1 महीने में पढ़ लिया, सिलेक्शन ले लिया। अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से दिलो जान से जुटना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज बाद में हपड़धुन रहती है, जल्दबाजी रहती है और कुछ नहीं कर पाओगे। फिलहाल अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग भी तैयारी करा रहे हैं, बिल्कुल 0 to हीरो। एक एक चीज आप लोगों को बताई गई है, बुक्स के बारे में भी सारी, कौन सी क्या चीजें पढ़नी है। बच्चों के पास अगर प्रॉपर गाइडेंस ना हो तो उन्हें तो सिर्फ बुक्स लेने में, मैं बता रहा हूं, बुक्स को चूज करने में, क्योंकि हर कोई तो बुक्स बता रहा है और वो ये नहीं पता आप लोगों को बुक्स कैसे बताते हैं। किसी को पेड प्रमोशन मिला हुआ है, किसी को इस बुक का मिला हुआ है, किसी को, तो वो अपने 4,000 रुपए के चक्कर में आपको मिसगाइड करता रहता है। इसलिए आपके पास एक बेहतर गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल भी लालच में मत आइए, अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। 200-400 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। हर महीने 60-65 हजार रुपए आप गवाओगे अगर आपके सिलेक्शन नहीं हुए तो। और उसके बाद माँ बापों के ताने और मोहल्ले के ताने, जो आपका दोस्त सेलेक्ट हो गया उन लोगों की सुनना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए अगर आपको एक बेहतर गाइडेंस मिल रही है, आप उस गाइडेंस को लो, यूज करो और अपनी तैयारी को बूस्ट दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। इतना मैं बता रहा हूँ, जो टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जितना कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, अगर आप सिर्फ उसको भी फॉलो कर लेंगे तब भी आपको सिलेक्शन से कोई दूर नहीं कर सकता। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। बुक्स की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट बुक, पहले हम इंतजार कर रहे थे कि बुक्स आ जाएं, अब सारी बुक्स लगभग अपडेटेड हो चुकी हैं, तो अब आप लोगों को बुक्स के बारे में बता दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।